ओम शांति। आज हम क्षमा के बारे में जानेंगे कि क्षमा करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता कि हमने जाने अनजाने में किनका किनका दिल दुखाया है, अपनी बोल के भी कारण, वाचा के कारण। और सबसे सूक्ष्म बात जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, वो है मनसा। मन से हमने कितना बुरा भला किसी के लिए सोचा है। मीन्स ज्ञान तो हमें अभी मिला है ना, लेकिन ज्ञान में आने से पहले हमने कितना नेगेटिव, कितना बुरा भला लोगों को बोला भी है। और अगर बोल के साथ साथ हमने उससे ज़्यादा तो हमने सोचा है कि मीन्स आपको तो पता ही होगा, हर एक जानता होगा कि उसने किसके लिए क्या क्या सोचा है और क्या क्या सोचा था। मोस्टली है तो नहीं होगा, आप तो नहीं सोचते होंगे, हमें पूरा यकीन है कि अभी तो आप ऐसा नहीं सोचते होंगे, जो भी ज्ञानी आत्माएं हैं। बट इससे पहले आपने जो कुछ भी मिस्टेक्स की हैं, गलतियां की हैं, मीन्स नेगेटिव बहुत सोचा है दूसरे के बारे में कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। हमें लगता है कि अरे वो जैसे हैं वही तो बोल रहे हैं। पर अब समझ आता है कि नहीं, वो जैसे हैं वो अपनी जगह पर ठीक है, वो गलत नहीं है, वो अलग है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है हमारा, ये समझ हमें मिल गई ज्ञान से कि वो पहले क्या हो रहा था कि वो गलत है, तो हम वही तो कह रहे हैं, जो वो है वही तो बता रहे हैं। लेकिन अब ज्ञान में आके समझ आता है कि वो गलत थोड़ी है, वो अलग हैं। ये जब चीज़ क्लियर होती है ना, तो फिर हम उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो गलत बिल्कुल नहीं है, गलत नहीं है, अलग है। और अलग है तो अलग है भाई, हर एक दूसरे से अलग ही है। हर एक आत्मा यूनिक है, स्पेशल है, अलग है। और अलग होना भी चाहिए ना। आप सोच के देखो, हर एक सेम होगा तो कोई मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। हर एक डिफरेंट डिफरेंट होगा तभी तो अच्छा लगेगा ना देखने में भी, तभी तो मज़ा आएगा। हम इस धरती पर क्यों आए हैं? हमें बाबा ने इस धरती पर भेजा है खेल खेलने के लिए। ये सृष्टि एक रंगमंच है, हम खेल खेलने के लिए आए हैं। अच्छे से खेल खेलना है, खुशी से खेल खेलना है, एकदम खुश होकर हर खेल खेलना है। तो हर एक आत्मा सेम होगी तो क्या ही मज़ा आएगा। इसीलिए हर एक आत्मा अलग है, पर गलत कोई नहीं है। ये बात गांठ बांध लो कि कोई भी गलत नहीं है, अलग है। ठीक है? तो अब मीन्स हमने पहले तो बहुत नेगेटिव सोचा हुआ है ना लोगों के बारे में, और पहले तो सोचा हुआ है, इस जन्म में तो सोचा ही सोचा। इसके पिछले टोटल मीन्स 63 जन्मों से हमने जाने अनजाने में कितना कुछ लोगों के बारे में सोचा होगा, और कितना कुछ बुरा भला अपशब्द बोले होंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब कार्मिक अकाउंट इससे हमारा बनता है, कर्म का खाता जमा होता है नेगेटिव। तो इसे क्लियर करने के लिए ये एक बोझा है आपके सर पर। जिन आत्माओं को हमारे द्वारा कुछ पीड़ा हुई, तकलीफ हुई हमारे बोल से, हमारे सोच से, हमारी पता है ना आपको कि हमारी एक एक सोच, एक एक संकल्प सामने वाली आत्मा तक पहुंचता है। हमारे बोल से फास्ट हमारा सोच है, हमारा सोच उस तक पहले पहुंचता है, ये बोल तो बहुत बाद में आता है। तो ये जो एक एक सोच उस तरफ जा रहा है ना, वो उसको क्या कर रहा है हमें। अगर हम अच्छा सोच नहीं सोच रहे हैं तो सीधी सी बात है, सामने वाली आत्मा को अच्छा फील नहीं होगा हमसे, उसे दुख ही होगा, उसे पीड़ा ही होगी अगर हमारा सोच ही वैसा है तो जाने अनजाने में ठीक है, पहले का जो कुछ भी हो गया है, लेकिन उसे ठीक तो करना है ना। ठीक करने के लिए अभी हमें क्या करना होगा, ये हम बताएंगे इस वीडियो में।
तो अब हमें हर चीज को क्या करना है, सेटल, ठीक करना है। रिश्तों को क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, पहले जाने अनजाने में हो गया, हमें ज्ञान नहीं था और हमने ठीक है कर दिया जो किया, अब उसे क्या करना है, सुधारना है। तो क्या हम अब सुधार सकते हैं, बहुतों के क्वेश्चन होंगे, क्या हम अपने किए गए कर्मों को अब सुधार सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल, वो भी 100% सुधार सकते हैं। तो आपको डेली सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद आपको कुछ संकल्प करने हैं। संकल्प रिलेटेड किससे रहेगा, क्षमा, उन सभी आत्माओं को, सिर्फ इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म, हम तो कितने जन्म लेते हैं ना, तो पिछले जन्मों में भी हमने जिस जिस का दिल दुखाया है, पीड़ा पहुंचाई है, उन सभी आत्माओं से डेली 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 क्षमा मांगना है। ये आपका आदत डेली का रूटीन हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो कईयों का दिल दुखाया है, ये तो बात क्लियर है, सोचने की कोई बात ही नहीं है, बहुत क्लियर है, किया ही है हमने। और आप डेली अगर ये क्षमा करते हो, सबके लिए करो, एक कॉमन क्षमा करो जो सबको पहुंचे, हर एक आत्मा को पहुंचे, क्योंकि पिछले जन्म में भी हमने जिनको दुख दिया है वो आत्मा भी तो आज यहीं पर है ना, हमारे आसपास ही तो है, तो उन तक भी ये चीज पहुंचेगी। अब संकल्प पहुंचा था तो उन्हें पीड़ा मिली थी, अब फिर से संकल्प, हमारा ही संकल्प, अच्छा संकल्प, पॉजिटिव संकल्प उन तक पहुंचेगा और उससे उनको अच्छा महसूस होगा हमारे लिए। तो हमें सामने कोई नहीं चाहिए, हमें एक कॉमन क्षमा मांगनी है जो हर एक आत्मा को पहुंचेगी, हर एक आत्मा को, जिनसे भी हमारा ठीक नहीं बना था, हर एक आत्मा को पहुंचेगी। और वो आत्माएं भी आपको क्या करेंगी, क्षमा। आप तो हर एक को क्षमा कर ही रहे हो, आपकी तरफ से तो सबको क्षमा है, मीन्स आपको भी जिसने दुख दिया होगा, सिर्फ आपने ही तो नहीं दिया ना, उन्होंने भी दिया होगा आपको, तो वो भी क्लियर हो जाता है। मीन्स आप अपनी तरफ से क्षमा मांगते हो कि मैंने जो आपको बुरा भला कहा, सोचा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और उन्होंने भी जो किया वो भी, उसके लिए भी मैं आपको क्या करता हूँ, माफ कर देता हूँ। क्षमा भी मांगना है, और जो उन्होंने भी आपको बुरा भला कहा, आपको पीड़ा पहुंचाई, आप उसके लिए भी उन आत्माओं को क्या करते हैं, माफ कर देते हैं। तो क्या होता है, दोनों साइड से क्या होता है, क्लियर हो जाता है चीजें। और आपके सर पे जो बोझा है ना पापों का, वो हर दिन हर दिन हर दिन करने से, देखिए बोझा तो बहुत है, कई जन्मों से हम ये करते आए हैं, तो बहुत बोझा है पापों का, ये क्लियर करना है। तो बस डेली क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। तो अब हम बताएंगे कि क्या संकल्प आपको करना है हर दिन। तो चलिए वो संकल्प करते हैं, क्योंकि आप ये संकल्प करेंगे ना तो आप हर दिन महसूस करेंगे आप हल्के होते जा रहे हैं, आपकी पापों का बोझा खत्म होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है, आपको कोई बोझ ही नहीं रहेगा। वो आत्माओं के यहाँ से भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे पापों के बोझों से। तो अपने आप को क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो क्या संकल्प करने हैं, आप डेली 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 यह संकल्प करेंगे, मेरी वजह से जो भी आपको दर्द हुआ, तकलीफ हुई, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी इस गलती को कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आप मुझे
कृपया क्षमा करें। इस जन्म में या पिछले जन्म में जाने या अनजाने में मुझ आत्मा से जो भी गलतियां हुई हैं, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। दिल से माफी मांगती हूँ। I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. हिंदी में I am sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. हिंदी में मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे कृपया माफ कर दीजिए। आपका शुक्रिया करती हूँ और मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये आपको डेली 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 संकल्प करने हैं। चॉइस आपकी है। आप कितना जल्दी अपने पापों के बोझ को हल्का करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। अब आप पर डिपेंड होता है। जिसे जब समय मिलता है इसे दोहराते रहें, दोहराते रहें, दोहराते रहें। बहुत ही इफ़ेक्टिव, पावरफुल ये महामंत्र है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये जो पूरा है, पूरा आप 2 टाइम करें, सोने से पहले और उठने के तुरंत बाद। बट दिन भर में ये चार लाइनें आप ज़रूर बोलें। ये 4 लाइन तो याद करना बहुत इजी है ना। दिन भर में ये 4 लाइनें तो कोई भी बोल सकता है। कितना आसान है। ये 4 लाइनें अपने आप में बहुत पावरफुल हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं। तो ये 4 लाइनें आपको दिन भर में बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हिंदी में बताया, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपका शुक्रिया करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ। ठीक है, आपको यही 4 लाइनें बार 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 जितनी बार बोल सकें। हल्के आप ही होंगे, आपके ही कार्मिक अकाउंट क्लियर होंगे, मन हल्का रहेगा, बोझ से मुक्त रहेगा। तो चॉइस आपकी है, जितना आप चाहते हैं उतना कीजिए। ये तो 4 लाइन बहुत आसान है, आप कभी भी कर सकते हैं, किसी को भी याद हो जाएगी। और कमेंट में भी आप ये 4 लाइन लिखेंगे। देखिए कमेंट में लिखने से ना यहाँ पे भी एनर्जी का प्रवाह बढ़ जाता है, बहुत अच्छा रहता है। जब आप कमेंट में लिखते हैं तो पढ़ा जाता है वो सब, और एक अच्छी पॉजिटिव वाइब कमेंट में आ जाती है। और दूसरे भी पढ़ते हैं ना, अगर वो दूसरे, आपने लिखा और दूसरे ने रीड किया तो वो रीड करने मात्र से उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। तो ये आपका एक पुण्य कर्म है ना। आप कमेंट में लिखते हैं तो दूसरा अगला आके उसको पढ़ता है, तो ये भी तो पुण्य कर्म हुआ ना, आपकी वजह से उसने भी पढ़ा। तो ये एक पुण्य कर्म हुआ।
आप कमेंट बॉक्स में ये 4 लाइन ज़रूर लिखिएगा। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। हिंदी वाले हिंदी में लिखिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। यहाँ पे भाषा का कोई ये नहीं है। आपको बस ये शब्द बहुत पावरफुल है, महामंत्र है, महावाक्य है, जो परमात्मा द्वारा हमें मिला गया है, मिला हुआ है। आपको बस इसे फॉलो करना है। और आप कमेंट में भर भर के हर कोई जब इस वीडियो तक आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जो लिखता है उससे हमें पता चल जाता है कि वीडियो अंत तक किसने देखा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। थोड़ा देखने से लाभ भी फिर उतना ही। लाभ क्या होगा, जब आप पूरी बात समझ ही नहीं पाएंगे तो फिर लाभ नहीं होगा ना। तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, तो विधि को अपनाएं तो सिद्धि आपको अवश्य मिलेगी। ओम शांति।